So a very good evening to all of you, my dear friends. Today we have another topper with us, Mr. Deepak, and he hails from Maharashtra, and again an individual with a ground to earth personality. प्रिपरेशन के टाइम हो या प्रिपरेशन के बाद हो, जब भी मैंने इनके साथ इंटरेक्शन किया है दीपक के साथ, राइट, दीपक वाज वेरी मच हम्बल, बहुत हम्बल रहे हैं एंड बहुत ग्राउंड टू अर्थ पर्सनैलिटी है। डिस्कस करना, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे करना है, नहीं करना है, तो ये मैं चाहता हूँ सारे इंडिविजुअल में ये क्वालिटी होना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज बी ग्राउंड टू अर्थ। एक अचीवमेंट मिले तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वी हैव रीच द स्काई, बिकॉज हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए एंड ऑलवेज वी शुड बी ग्राउंड टू अर्थ। एंड जब भी मैं दीपक से बात करता था, एक ही चीज मुझे दिखती थी, इनके अंदर का फायर, राइट, एंड ही वांटेड टू बर्न लाइक ए फायर। और इसी के साथ मैं आज एक कोट शेयर करूंगा जो मुझे लगता है दीपक के ऊपर परफेक्टली फिट होता है, एंड दीपक ही इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड द कोट दीपक, यू, आई थिंक इट फिट्स फॉर यू, द फायर इनसाइड यू टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि आप ऐसे कैंडिडेट हो जो यूपीएससी में वेट लिस्टेड रहे, ये खुद में ही बहुत बड़ी बात है। आप अभी ईसीजीसी में ऑफिसर हो, बट इवन तो आपने ये नहीं सोचा कि अरे यार मुझे जॉब मिल गया, लेट मी सेटल डाउन। आप हमेशा ट्राई कर रहे हो, आप नबार्ड में आ गए हो और आपके अंदर जो जील है ना दीपक कुछ करने का, आई थिंक आप आने वाले साल में वहां रह के यूपीएससी तो क्रैक करोगे, और आपका जो मोटो है टू सर्व द पीपल, यू विल डेफिनेटली डू। So this quote is dedicated to you, Deepak, that make the fire inside you burn brighter than fire around you. Right, Deepak? थैंक यू सो मच सर। पहले तो सर कि कोई एम रखते हैं हम, तो उसको क्यों करना है, क्यों हमें नाबार्ड में जाना है, क्यों कोई जॉब के लिए हम ट्राई करें, वो पहले डिसाइड होना चाहिए। और उसके लिए जो स्पिरिट रहती है हमारी, वो वहां तक हमें लेके जा सकते हैं। अभी ये बर्न द फायर इनसाइड यू, यानी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस रहता है, राइट, वो बाकी लोग कितने भी निगेटिव आपके बाजू में बताने वाले कि आपसे हो नहीं सकता, लेकिन आप खुद को ये बताइए कि मैं करके दिखा सकता हूँ। राइट, ये दैट्स दिस इज अ फायर इनसाइड यू एंड यू डू, यानी खुद कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर खुद ने आप डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा, तो ये आप खुद कर ही सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। राइट, 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 राइट दीपक। तो मेरे पास दीपक एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, रैपिड फायर राउंड आप बोल लीजिए एक तरीके से। जो क्वेरीज आते हैं स्टूडेंट्स के डायरेक्टली, वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स, हम डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट स्टूडेंट आस्क कि हाउ यू मैनेज टाइम बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल, बिकॉज आप बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड यूपीएससी में भी काफी अच्छा रहा है, ईसीजीसी में आपने क्वालिफाई किया, वहां आप एज ऑफिसर पोस्टेड हो। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि कैंडिडेट्स जो सोचते हैं कि मैं बैंक में हूं तो यार मुझे टाइम नहीं मिलता, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम वर्किंग हियर सो आई कैन नॉट डू दिस, सो व्हाट मोटिवेशन वुड यू लाइक टू गिव टू सच एस्पिरेंट्स, हाउ टू मैनेज टाइम, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं टाइम को दीपक? सर, टाइम मैनेजमेंट तो हर एग्जाम के लिए चाहिए, और इसके अभी वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम कम मिलता है। इसके लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपकी सोर्सेस आप लिमिटेड रखिए और क्वालिटी सोर्सेस यूज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज यूज करेंगे, उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आप, मेरा ये मानना है कि आप एक एआरडी के एक नोट्स पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, लेकिन 1000 नोट्स 1000 बार मत पढ़िए, राइट, क्योंकि क्वालिटी सोर्स है ना, एक ही यूज कीजिए। एक बुक आप 5 बार 10 बार पढ़िए, लेकिन 10 बुक 10 बार बंद पढ़िए, इससे टाइम भी बचेगा। और अभी कैसे शाम को जॉब से जाने के बाद अगर सोर्सेस कम रहते, उसके रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा। यानी मेरे सोर्सेस बहुत लिमिटेड है, वो आगे बताने वाला हूँ मैं। लिमिटेड सोर्स, क्वालिटी सोर्स रखेंगे तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी कोई नाबार्ड वगैरह बाकी एग्जाम भी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल, तभी पॉसिबल है। राइट, राइट, राइट दीपक। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टूडेंट्स आस्क, सोर्सेज यू रेफर्ड फॉर ईएसआई इन फेज 1 में आपने क्या सोर्सेज रेफर किया था ईएसआई 5 के लिए? सर, पहली बार तो ये बताना चाहता हूँ कि क्लाउड एफएस और पीएबी,
ये दो सोर्सेस बहुत अच्छे हैं। उसके आप मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरी मेन चीज कि आपका प्रीलिम्स पावर प्ले हो, टेस्ट सीरीज का मेंस पावर प्ले टेस्ट सीरीज हो, उसका बहुत 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 यूज हुआ है मुझे। क्योंकि अगर कोई पीआईबी का आर्टिकल एक आधे दिन में पढ़ नहीं पाया काम की वजह से, बाकी प्रॉब्लम की वजह से, तो टेस्ट सीरीज में बहुत सारा कवर हो जाता था। और सॉल्यूशन वगैरह बहुत अच्छे है उसके। तो ऐसा नहीं कि यानी ये दो सोर्सेस तो यूज किए, लेकिन रिलीज में इसका पावर प्ले का इतना फायदा हुआ है कि करीब से करीब 80-90% तो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां से सॉल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। तो सर यही मैं प्रीलिम्स के लिए फेज 1 के लिए यही सजेशन देना चाहता हूँ कि एफएस क्लाउड, पीएबी का आर्टिकल्स और आपकी पावर प्ले। राइट राइट राइट। सो ये देखिए, ये दर्शाता है ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग वाचिंग दिस वीडियो कि जैसा दीपक ने स्टार्ट किया था कि लिमिटेड रखना है सोर्स को, अगेन अगेन पढ़ना है, तो ही टोल्ड हिज सोर्स फॉर ईएसआई, दैट इज क्लाउड अफेयर्स, इन्होंने रेफर किया था, पीआईबी रेफर किया था, एंड ही वाज रेफरिंग माय पावर प्लेस दैट हैव immensely beneficial for him, right? So my next question to Deepak is how do you what to refer for decision making? ये एक नया पेपर दीपक इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसके लिए आई थिंक मेनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ कि डिसीजन मेकिंग में क्या पढ़े ना पढ़े, मतलब कैसे करना चाहिए फिर डिसीजन मेकिंग। सर इस बार तो अभी डिसीजन मेकिंग तो पहली बार एकदम राइट। सामने आएगा। तो नाबार्ड ने एक दिन इंक्लूड किया एग्जाम में, तो बहुत सारे कंफ्यूजन था दिमाग में कि क्या पढ़े क्या न पढ़े। तो आपकी नोट्स तो बहुत यानी बहुत हेल्पफुल रही हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चन, यानी एक तो एबल हुए कि 10-12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन तो थोड़ी यानी सॉल्व कर ही सकते थे। राइट तो राइट। यानी ऐसे अभी टाइम कम रहता था। और बहुत बल्कि हम नोट्स तो हम पढ़ ही नहीं सकते थे, 70-80 पेजेस, 100 पेजेस के नोट्स अगर राइट। डिसीजन मेकिंग की 10 मार्क के लिए पढ़ना चाहते थे तो टाइम ही इसका कुछ आउटकम ही नहीं आता था। लेकिन आपकी नोट्स जो थी, मैं डिसीजन मेकिंग की, वो बहुत कॉन्साइज थी। उसमें से एक ऐसा कि एबल हुए कि अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, 7-8 क्वेश्चन वो सेक्शनल क्लियर कर सकते। आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं उसपे। राइट, तो ये मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि डिसीजन मेकिंग नोट्स जो थे लास्ट ईयर, इट वाज क्वाइट हेल्पफुल स्पेशली फॉर द फेज 2 में प्रीलिम्स जिन्होंने दिया था डिसीजन मेकिंग के, मेरे नोट से काफी क्वेश्चन आए थे, एंड दिस नोट्स इज ऑलरेडी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन द टेलीग्राम चैनल मेंशन्ड बिलो, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको और रेफर कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग वुड बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू रिगार्डिंग दैट। नाउ ये एक बड़ा क्वेश्चन है दीपक, बहुत से मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ, सर योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, कृषि जागरण, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या जरूरत है इसकी नाबार्ड के लिए? ओके सर। सर एक्चुअली पर्सनली मैं होने सजेशन देना चाहता हूँ कि इतना इतना सारा मत पढ़िए। क्योंकि आपको एक तो 1000 वर्ड्स तो लिखने ही नहीं वहाँ पे। राइट। और वैसे इस मैगजीन से कुछ आता ही नहीं एग्जाम में। जनरल सजेशन रहते हो पीएबी से, क्लाउड अफेयर्स से, अपने टेस्ट सीरीज से, जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उसमें से कवर हो जाते हैं। इसमें सिर्फ आपका टाइम जाएगा। टाइम जाने के बाद उसका आउटकम कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप ये स्किप कर सकते हैं। पढ़ने का काम ही नहीं। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम्म। पढ़ने का काम नहीं। नाबार्ड एटलीस्ट नाबार्ड के लिए पढ़ने का काम ही नहीं। किसी के लिए पढ़ने का काम पड़ता है वो पढ़ सकते हैं, नाबार्ड के लिए जरूरत नहीं इसकी। मतलब बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेरे ख्याल से दीपक कोई जरूरत नहीं, बहुत कम है, मिनिमल। अगला जो क्वेश्चन है दीपक रिलेटेड टू, ये भी एक डर बना रहता है जो आर नॉट फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड, कि स्टैटिक एग्रीकल्चर एंड व्हाट टू रेफर फॉर दिस एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए, व्हाट सोर्सेज यू हैव रेफर्ड फॉर योर एग्रीकल्चर पार्ट? ओके सर। नो सर, एक्चुअली अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था नाबार्ड के लिए। पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने बाकी नोट्स पढ़ी थी, तो कुछ भी आउटकम नहीं आया मेरा उसमें। यानी मैं मेरी कैपेबल नहीं था क्वेश्चन सॉल्व करने की। बहुत नोट्स तो
नोट्स बहुत बल्कि थी और पढ़ी थी, उसका कुछ आउटकम नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करने में मैं कैपेबल नहीं था। लेकिन इस बार आपका पूरा क्लैरिटी के बारे में पता चला मुझे। एआरडी की नोट्स मैंने यूज की, बहुत बहुत ही अच्छी। मैं सिर्फ एआरडी के लिए तो आपकी नोट्स के सिवा कुछ भी न करने को बोलता हूँ कैंडिडेट को। बस सिर्फ आपकी नोट्स कीजिए, बहुत अच्छी कॉन्साइज नोट्स है उसके। एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल और आपका टाइम सेविंग करना है, क्वालिटी मटेरियल चाहिए तो एआरडी के लिए आपकी नोट्स के सिवा कुछ ऑप्शन ही नहीं। वो राइट आपको बहुत सा अच्छा आउटकम दे सकती है। राइट 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 दीपक। तो मैं बताना चाहूंगा ऑल दी एस्पिरेंट्स, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, एआरडी के पीछे इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं है। एज पर एज आई बिलीव कि 150 पेज 200 पेज के आप नोट्स पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा पिछले एस्पिरेंट्स में कहा दैट यू आर नॉट अपेयरिंग फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन। ये जितनी आरडी के नोट्स है, अगेन दीज आर ऑल अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल पर आप मास्टर नोट्स से सर्च कीजिए, यू विल गेट सीरीज ऑफ एआरडी नोट्स फ्रॉम 1 to 12, और वहां से आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देयर इज नो कॉस्ट फॉर दैट, इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ चार्जेस टू ऑल ऑफ यू ओवर देयर। अगला क्वेश्चन मेरा दीपक आपसे होगा, हाउ डू यू यूज टू प्रैक्टिस टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव फॉर मेंस? ये पैटर्न चेंज होने के बाद ये चीज हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। डिस्क्रिप्टिव टेक्निकल पेपर में आप कैसे प्रैक्टिस किया करते थे? ओके सर। सर मैं आपकी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते थे डीपीक्यू सीरीज, उसमें 3 क्वेश्चन रहते थे। तो मैं क्या करता था, 10 सुबह यानी जो भी टाइम मिले तभी मुझे, मैं उसका 10 15 20 पॉइंट उसके बैकग्राउंड क्वेश्चन का पूरा निकाल लेता था। यानी मैं पूरे वर्ड फाइल में डाटा, जो भी काम का डाटा है वो कॉपी पेस्ट करके आप किसी भी वेबसाइट से, इनसेट आईएएस हो, आईएएस बाबा हो, ये राइट दृष्टि राइट आईएएस हो, कभी से भी डाटा उसका कलेक्ट करता था। बाद में सर कम से कम 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितना टाइम मुझे मिलेगा, वो मैं ज्यादातर मेंस के प्रीलिम्स होने के बाद उसकी बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस की मैंने। क्योंकि और बाद में ग्रामरली का वेबसाइट का यूज करके आप अपनी टेक्निकल लॉस कम राइट कर सकते हो। राइट इसी का यूज करना चाहिए आपको। और अभी जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका सर बहुत सारा हेल्प हुई उसकी मीन्स में। तो वही उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ज्यादातर बाहर कोई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वालिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। सर क्वेश्चन डालते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो करंट बेस भी रहते हैं। आपको उसी को छोड़ के कहाँ पर भी घूमने की जरूरत नहीं, टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं। खुद का खुद प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामरली का यूज कीजिए। इम्प्रूवमेंट एक एक दिन तो होती ही नहीं, राइट 25 महीने 30 दिवस यानी 30 दिन लगेंगे, 1 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद ही आपको खुद की इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ये आपको करना पड़ेगा तभी इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको, इतना ही राइट राइट राइट। तो व्हाट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव टू द ऑल एस्पिरेंट, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव पेपर के पीछे ना, मैं देखता हूँ कि जब ये फेज 2 आता है दीपक, मैंने ये सिचुएशन फेस भी किया लास्ट ईयर की। ऑल द एस्पिरेंट्स वर आस्किंग मी, सर इवैल्यूएशन, सर इवैल्यूएशन, सर इवैल्यूएशन। दीपक ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इवैल्यूएट करवाना, आपको इंग्रेडिएंट्स तैयार रखिए कि ये सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स है, लाइक पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, आप सबसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स तैयार कीजिए, एंड देन यू ट्राई टू फ्रेम योर आंसर। बिकॉज क्यों मैं बोल रहा हूँ 400-600 वर्ड्स, आपके नॉलेज को ज्यादा नहीं चेक किया जा सकता। लिमिटेड नॉलेज कैन बी चेक, ठीक है, आपको कितना आता है, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स में आपको उसको खत्म करना है। तो ये याद रखिएगा कि इवैल्यूएशन करके ही आप प्रोग्रेस कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। और आपको खुद इवैल्यूएशन का पे क्यों प्रोग्रेस भागना है, खुद को ही करना पड़ेगा। खुद और करना पड़ेगा। बाद में ये भी है कि आपको किसी भी चीज में, किसी भी हम्म, टॉपिक पर पीएचडी मत कीजिए आप। राइट यहाँ पे एग्जाम पास करना है आपको, वहाँ पे आप मास्टर बनेंगे तो एग्जाम पास नहीं होगे आप। राइट तो राइट ये अभी ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट। और एक चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, नॉट ओनली दीपक, ऑल द स्टूडेंट्स जिनसे भी मेरी बात होती है या फिर देखोगे, डीपीक्यू हैज बीन immensely beneficial for all the students। तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दिया करता था, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगेन ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो मैंने प्रैक्टिस कराया था आपको डीपीक्यू। उन क्वेश्चंस को आप इस साल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं,
एंड दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल बिकॉज वो लिंक्ड है कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से और करंट में जो हैपनिंग्स है. So all people who are watching this video, you can practice those questions this year also. Next question, Deepak, it is quite interesting, I think. Yes, suggestion on word limit 400, 600, quality versus quantity dilemma. Because बहुत किसी को लगता है कि हमें 400 वर्ड्स लिख के ही आने हैं, हमें 600 वर्ड्स लिख के ही आने हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बताइए दीपक कि अगर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स है तो चलेगा क्या? ओके सर एक्चुअली 600 वर्ड्स उन्होंने बताए, लेकिन हमको 600 वर्ड नहीं लिखनी है वहाँ पे. मैं यही बात फिर से बताना चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी रखनी पड़ेगी वहाँ पे. मैं खुद का बता रहा हूँ कि मेरे अभी 600 वर्ड चाहिए थे. मैं हो सकता है 350 400 तक गया होगा. उसके बाद 400 में से 200 तक 250 तक गया होगा. लेकिन कैसे आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में चाहिए. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन यू फॉलो वर्ड लिमिट. बिकॉज 400 अपने 600 वर्ड लिखे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है. उधर कुछ आपको टाइप करे, कुछ पॉइंट्स उधर रीड आ रहे, तो उसका कुछ मार्क्स ही आउटकम ही नहीं आएगा आपको. नहीं, आपकी जो क्वालिटी होना चाहिए rather देन क्वांटिटी. वर्ड Right. लिमिट फॉलो 400 वर्ड लिखना है, वो कुछ काम का नहीं पड़ेगा आपको. Right. क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी. राइट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दीपक हैज गिवन कि मत सोचिए कि 400 है तो आपने 400 नहीं लिखा तो यू विल नॉट गेट इनटू द इंटरव्यू राउंड. बिकॉज मैं और एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. वन मोर स्टूडेंट इज विद अस एंड शी हैज आल्सो क्वालिफाइड. उन्होंने भी वर्ड लिमिट को नहीं किया था, पूरा नहीं जस्टिफाई किया था, बट कॉन्टेक्स्ट उनका वेरी क्लियर था. जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उन्होंने क्लियरली लिखा गया था एंड शी इज फाइनली सेलेक्टेड आल्सो दिस ईयर. तो इस पे ध्यान रखिएगा, आपको इसके पीछे नहीं भागना है कि क्वांटिटी पूरा करना है. ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैसेज टू एस्पिरेंट्स हु आर अफ्रेड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर. बिकॉज ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ दीपक, ये क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IBPS की तैयारी करते हैं, SBI PO की तैयारी करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. और वो जब डिस्क्रिप्टिव देते हैं इन सब लाइक RBI NABARD, तो डर जाते हैं, नहीं मेरे पास की बात नहीं है डिस्क्रिप्टिव. तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सर एक्चुअली कोई भी चीज चालू करते हैं तो उसके एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा आपको. उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा. यानी आपको 1.5 महीना ग्रामरली हो या कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. 1 महीना 15 दिन के बाद. अभी ऐसा तो नहीं कि पहले दिन आपने DPQ डाले उसमें मैं खुद से ये तो नहीं एक्सपेक्टेशन रख सकता कि मैं 600 वर्ड आज ही टाइप करूंगा. राइट. एक्सपेक्टेशन मैं खुद से नहीं रख सकता. पॉसिबल है कि अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका, UPSC का बैकग्राउंड नहीं है. आई एम कंसिडर एज अ IBPS PO कैंडिडेट. तो पहले दिन ऐसा तो नहीं होगा कि मैं 600 वर्ड टाइप कर पाऊंगा. एक पॉसिबल है कि एक सेंटेंस आएगा आपको, कोई आपने DPQ का डाटा निकाला, 10-15 पॉइंट निकाले, उसमें से हो सकता है कि आपको 2-3 सेंटेंस आए, याद आए, वो वही आप टाइप कीजिए. दूसरे दिन आप 6 सेंटेंस पे जाएंगे, तीसरे दिन 7-10 ऐसे राइट. ऐसे आप 30 सेंटेंस तक जा सकते हैं, 600 वर्ड तक, 500 वर्ड तक जा सकते हैं. तो ये आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा. और दूसरा एक पॉइंट ऐसा है कि आपको हर एक टॉपिक के सिलेबस के टॉपिक पे 10-15 पॉइंट निकलने चाहिए. स्टैटिक हो या कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट से हो, वो डाटा वगैरह निकालना चाहिए. वहाँ पे आपको मीन्स में डिस्क्रिप्टिव में आंसर में पुट करने के लिए वो काम पड़ेगा वहाँ पे. ये राइट. सर सजेशन दिए सर. राइट. इसीलिए मैं दीपक हमेशा बात करता हूँ, जो आपने कहा है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स. हमने इस पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे और मैं हमेशा कैंडिडेट्स को बोलता हूँ आप ज्यादा मत सोचिए. यू ट्राई टू इम्प्रूव 1% ईच डे. एवरी 1% अगर आप इम्प्रूव करते हो, पहला दिन आपने इम्प्रूव किया, 1 का 1% कितना हो गया? 1.01. देन अगेन 1.01 का अगेन 1%. तो इस तरह से आप 365 डेज अगर प्रैक्टिस करते हो, सो यू विल बी बेटर देन 37%. 37% अगर आप सोच रहे हो इम्प्रूव कर लेते हो तो कितना जा सकते हो. तो राइट, दीपक ने सही बोला कि एक दिन में एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यू विल बी इम्प्रूविंग क्वाइट अ लॉट. ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा. डेली एक आंसर लिखिए फॉर सच कैंडिडेट्स एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट गुड इन सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. मेरा अगला क्वेश्चन होगा दीपक, ये भी बहुत जरूरी है एंड आई वांट यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन. ये बताइए दीपक, दिस एग्जाम इज ओनली फॉर पीपल हु कैन राइट एंड स्पीक गुड इंग्लिश.
ये बहुत बड़ा डिलेमा है स्टूडेंट्स के बीच में। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कल भी मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर मेरे को इंग्लिश नहीं बोलने आता सही से, क्या मैं इस एग्जामिनेशन को लिख सकता हूँ? सर एक्चुअली मैं बताऊं ऑनेस्टली, पिछली बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू बायलैंग्वेज दिया, नाबार्ड का इंटरव्यू बायलैंग्वेज दिया। पिछले साल मेरे को 25 से 24 मार्क्स थे। इसी साल तो इसी साल भी अच्छे मार्क्स हो गए। मैं इंग्लिश में ऑनेस्टली बता, इंग्लिश में अच्छा लिख सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। हम्म। ये आपकी हर एक की स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इंग्लिश में अच्छे बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। इंग्लिश में बोलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लिखने के लिए बहुत सारा लिख सकता है, यानी कंटेंट चाहिए आपको, वैसा स्ट्रक्चर आना चाहिए, वैसी डिमांड फॉलो होनी चाहिए। वही इम्पोर्टेंट है नाबार्ड के लिए। तो सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बहुत यानी जो भी आपका कुछ प्रॉब्लम्स हो दिमाग में, वो झटक डालिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें यहाँ पे तो टेक्निकल एरर्स दिखे जाते हैं, आपका कंटेंट दिखाई जाता है। हम्म। कॉमनली आप जनरल माइंड की तरह, यानी एक कॉमन पीपल की तरह तो सोच ही सकते हैं, लेकिन आप राइट। वैसे 10-15 डिस्क्रिप्टिव के लिए 10-15 पॉइंट निकालेंगे तो वो आपके आंसर में इनरिचमेंट हो जाएगी। अब ये तो ये जनरल सेंटेंस तो आप ऐड ही कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस पॉइंट आंसर में, डिस्क्रिप्टिव के आंसर पॉइंट में लिखिए, तो हम्म। ग्रामेटिकल एरर भी वहाँ पे राइट। कम होगी, तो राइट। वो पॉसिबल हो सकता है। ऐसा कुछ बिल्कुल, नहीं कि आप आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मेरी इंग्लिश अच्छी है नहीं है तो मैं तो सिलेक्ट हो गया, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, बिल्कुल। बिंदास बिंदास आगे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल बेझिझक दीपक ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। एंड आई थिंक ये लेसन है आप सबके लिए कि ऐसा मत सोचिए कि इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश टू गुड, इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई। ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये मैं बताना चाहूंगा, इसका आंसर फॉर ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए भी है कि योर स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। मैं आपसे भी जानूंगा आपकी राय दीपक, बट मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि फिर speaking very good English, then only you can handle this English descriptive well. ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जैसा दीपक ने बताया, if you're not able to communicate, अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर। और कुछ टेक्निकल पता है स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल एरियाज जहां पे कमांड करना है इस तरह के एग्जामिनेशन में इंग्लिश में, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो अब मैं दीपक आपसे सुनना चाहूंगा, व्हाट यू हैव डन फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सर इसी प्रीसीज कंप्रेशन, अरे अभी इससे भी क्या है कि अभी आपको टेक्निकल एरर्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आप ग्रामर का यूज करके, प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। राइट। बाद में रहा डाटा कंटेंट का पॉइंट। अभी इतने सारे आप 6 महीने 5 महीने पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है। पढ़ाई पेपर पेपर भी पढ़ते हैं आप। वर्ड लिमिट कितनी थी? अभी थी 200-300 वर्ड, वो तो इजीली लिख सकते हैं आप। राइट। बाद में ऐसा, अभी ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंटेंट का इशू आएगा, कि उतना नॉलेज आपको आ सका होगा। यहाँ पे मेंस के स्टेज, आप प्रीलिम्स से मेंस जा रहे हैं तो उतना नॉलेज तो आपको आ ही होगा। सिर्फ प्रॉब्लम इसका है कि अभी कभी कभी इसका ऐसे का क्या रहता है, लेटर का तो फॉर्मेट आपको पता होगा तो उसका हो जाएगा, थीसिस का तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि ऐसे का टॉपिक पूछा एक और लिखते एक, पेन राइट। टाइप राइट। करते एक। राइट। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए ऐसे में बहुत कम मार्क्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे मार्क्स, क्योंकि इससे के बहुत ज्यादा परसेंटेज है मार्क्स का। तो लोग जो टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं करते, यानी पूछा एक और लिखकर कैसे हम्म। वर्ड लिमिट फॉलो करनी है, कुछ भी हम्म। घुसा देंगे उसको, हम्म। तो मार्क्स नहीं मिलते वहाँ पे। इसलिए राइट। ये अभी ये पॉइंट फॉलो करिए कि टेक्निकल एरर्स कम कीजिए, कंटेंट अच्छा रखिए, क्वालिटी हम्म। कंटेंट रखिए, और एग्जाम्पल दे सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे अभी इस साल में ये सोशल मीडिया पे सीखा वगैरह फार्मर्स का, वो तो हम्म। बहुत सारे मैंने कोरोना सिचुएशन में फार्मर्स ने बहुत सारी जूम मीटिंग ली, फेसबुक पे जूम मीटिंग ली, उनको कुछ
लोगों ने यानी एजुकेटेड लोगों ने हेल्प की, लेकिन वो उन्होंने कुछ अच्छे किया। ये ऐसा हम्म। एग्जांपल दे सकते हैं आप, वो इंगेजमेंट कर सकते हैं, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। यही एक स्ट्रेटेजी अच्छी रहेगी। राइट राइट राइट। तो दीपक ने स्टूडेंट्स क्लियरली ही हैज सेड दैट कि हमें क्या करना चाहिए। दो चीजें, टेक्निकल एरर्स कम रखिए, ट्राई टू जस्टिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट एवर दे आर आस्क्ड, यू विल गेट गुड मार्क्स। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया जो मन में आए तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। कॉन्टेक्स्ट एंड टेक्निकल एरर शुड बी लेस, दैट इज द की। लास्ट क्वेश्चन माय दीपक टू यू, आपका भी ये बहुत ही बड़ा मंत्रा रहा है सक्सेस के लिए, एंड मैं चाहूंगा इसके बारे में कुछ बताएं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पर एक्चुअली मैं पहली क्वेश्चन में बताया कि आपके सोर्सेस लिमिटेड, उसके बाद क्वालिटी क्वालिटी सोर्सेस चाहिए, और प्रैक्टिस के सिवा, हम्म। तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अभी तो बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आया है, तो अभी क्या था कि मेरा सीएससी बैकग्राउंड है, तो नॉलेज की कुछ कमी नहीं थी, हम्म। लेकिन इस वर्ड पर मिनट में जा नहीं रहा था टाइपिंग हम्म। की। हम्म। तो अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बाद में नोट्स निकालने पड़ेंगे खुद के। तो अभी डिस्क्रिप्टिव का आधा पेपर ही मार्क्स ही डिस्क्रिप्टिव के हो गए, तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उस दिन जाएंगे और मैं मैनेज कर लूंगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। हम्म। क्योंकि मैं खुद की बात बताता हूँ, पिछली बार क्या हुआ कि 2019 में पेपर दिया, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पे वर्ड लिमिट बहुत ही कम थी। बाद हम्म। में क्या हुआ 2020 में क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद अभी वर्ड लिमिट जितनी आती तो वो तो मैनेज कर लेंगे हम। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ मुझे, 2020 में जब मैं मेंस को पेपर में गया ना, तो मुझे पहला जो 90 मिनट का पेपर रहता ना, उसमें 60 मिनट, यानी 55 50 60 मिनट मेरे तो इसी में ही चले गए। राइट। यानी मैं टाइपिंग प्रैक्टिस, वर्ड लिमिट अचानक बढ़ गई, आपको पता होगा हाँ, बिल्कुल 2020 के बिल्कुल पेपर में बिल्कुल, हाँ। वर्ड लिमिट इसी की वर्ड लिमिट बढ़ गई, हम्म। 400 450 वर्ड, 200 की 200 250 की जगह। हम्म। तो मेरा इतना टाइम गया, वो डिस्क्रिप्टिव मेरे हाथ से गया। और हम्म। मैं इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, लेकिन फाइनलिस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बहुत बेकार गया था मेरा। हम्म। इसी को टाइप किया था ना, वो पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या टाइप कर रहा था। राइट। टाइम ही नहीं मिला उतना। कि आप ऐसा मत सोचिए, आपको टाइप प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, टाइपिंग प्रैक्टिस तो मस्ट है आप। राइट। वेरी गुड दीपक, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए कि डू नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट विथ यू। आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे आता है तो मैं वहां जाके टाइप कर लूंगा, आई नो देन आई कैन टाइप ओवर देयर, ऐसा नहीं है। या फिर एक दिन मैंने टाइप कर लिया तो वहां भी मैं टाइप कर लूंगा। यू शुड प्रैक्टिस एटली वीकली में 2 स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कीजिए, 1 स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कीजिए, 3 स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस एग्जामिनेशन में, जैसा कि दीपक ने बनाया। थैंक यू सो मच दीपक, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। आप यूपीएससी भी जल्दी क्रैक करेंगे, आई नो दैट। बहुत 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 थैंक्स दीपक फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट फीडबैक विद द स्टूडेंट्स। हाँ, थैंक यू सर। सर एक कोर्स बोलना चाहता हूँ, एक कोर्स है मेरे बिल्कुल पास। बिल्कुल 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 दीपक। क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ कि जर्नी बहुत टाइम से चालू है, यानी एक खुद की इग्नाइशन रहता है, स्पिरिट रहता है कि हमको कुछ करना है, सोसाइटी के लिए हो, कॉमन पीपल के लिए हो, फार्मर के लिए हो, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि मोटिवेशन रहता है ना, तो मोटिवेशन ज्यादातर खुद पे विश्वास चाहिए। मोटिवेशन आपको यानी कॉन्स्टेंटली रखने के लिए बहुत सारा ट्राई करना पड़ेगा। यानी मेरा फर्स्ट जो कोट था ना, कि बाहर की आग की ज्यादा अपनी आग बहुत बड़ी होनी चाहिए। और वाह। एक कोट आपको शायरी वगैरह मैं शेयर करना चाहता हूँ बिल्कुल 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 दीपक। कि वो विशाल हो के फिराक हो, वो विशाल हो के फिराक हो, तेरी आग महकेगी एक दिन। वेरी वो गुड। गुलाब बन के खिलेगा क्या, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या, जो चिराग बन के जला ना हो। आपको चिराग बन के जलना होगा, तभी आप बहुत आगे जा पाएंगे। और बाकी लोगों की कमेंट वगैरह कुछ कुछ निगेटिव बातें छोड़ दीजिए, हम्म। आप खुद आगे जाइए। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। राइट, वेरी गुड दीपक।
जो पूरा क्रक्स था ना दीपक ने लास्ट में अपनी शायरी में ये बता दिया, एंड आई थिंक ये आपके सबके लिए मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव दिस स्पार्क विद इन यू that should ignite and that should show the success to all of you. Right Deepak? Thank you so much, sir. Okay. Thank you for all fair editing. Thank you so much. Thanks Deepak, thanks for your gesture. So goodbye to all of you.